जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। मेरे फौजी भाइयों जो ऑन सर्विस बॉर्डर में तैनात हैं, जो रिटायरमेंट मेरे फौजी हैं, मैं आपको इन एडवांस बताता हूँ कि मैं 22 अप्रैल तक मोदी का भक्त था। मोदी साहब को बहुत टाइम दिया मैंने कि सुधर जाएंगे, ये हमारे लिए कोई फ़ायदे की बात सोचेंगे, क्योंकि हम लोग वन रैंक वन पेंशन के लिए 1 साल तक उधर धरना दिया दिल्ली में, कोई हल नहीं हुआ। उसके बाद 23 नवंबर 2023 को हमने रेल रोको आंदोलन पंजाब शंभू बॉर्डर में पार्ट लिया, रेलें रोकी, सारा दिन बैठे रहे सर्दी के अंदर, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। बहुत हमने रिक्वेस्ट की, बहुत बेहिसाब रिक्वेस्ट की, बेहिसाब निवेदन दिए, बेहिसाब एप्लीकेशन भेजी, बेहिसाब रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन इस सरकार ने कोई नहीं सुनी। कुछ 2-3 लीडर जो बीजेपी के घमंडियों, तुम्हारा घमंड टूटेगा, आप चिंता मत करिए, तुम्हारा घमंड बहुत टूटेगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत चर्बी हो गई थी। अभी अप्रैल का महीना आपकी चर्बी पिघलना शुरू हो गई है, कुछ बाकी रह गई है, वो आपकी 4 जून के बाद पूरी निकल जाएगी आपकी चर्बी। और मैं एडवांस बता रहा हूँ कि आपको बीजेपी को 220 सीट से ज़्यादा नहीं मिलेगी, आपकी सरकार फुल बहुमत से नहीं बनेगी, आपसे ज़्यादा सीटें होंगी इसकी कांग्रेस की आपसे ज़्यादा सीटें आएंगी। कांग्रेस ने हमारे साथ वादा किया हुआ है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो हम अग्निवीर स्कीम को ख़त्म करेंगे। जैसे पहले ड्राइव होती थी, जैसे पहले भर्तियां हुआ करती थी, ऐसे भर्ती हो जाएगी, और जो हमारे कुछ मुद्दे हैं उनको भी हल किया जाएगा। दूसरा, किसानों का कर्जा माफ़ करने के लिए राहुल गांधी ने आज 25 अप्रैल है, आज ही मैंने डिबेट सुनी है उनकी, कहीं रैली थी उधर सुनी, उन्होंने सरेआम बोला है कि मैं कर्जा माफ़ करूंगा किसानों का। और जो ग्रेजुएट लड़के हैं जिनको सर्विस नहीं मिल रही है इनको इंसेंटिव दिया जाएगा, 8,500 रुपया महीना खटा आपके अकाउंट में आएगा। और जो मेरी माताएं बहनें बिलो पावर्टी लाइन है उनको 8,500 रुपया महीना मिलेगा। आप कहाँ सोए हुए हो? मैं अपनी माताओं को, अपनी बहनों को, अपने बुज़ुर्गों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस बार आप पंजे के सामने अपना बटन दबाएं। जेई आपकी AK-47 है। अगर आपने ये मौका खो दिया, 5 साल फिर तबाह हो जाओगे। और जो संविधान के अंदर ये छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये पूरी तरह से संविधान को ख़त्म करेंगे, ये मैं आपको लेके दे रहा हूँ। आप सुधर जाओ, मौका रहते हुए सुधर जाओ, क्योंकि बीजेपी को भी बहुत चर्बी हो गई थी। जो इधर के लीडर हैं इनको भी बहुत चर्बी है, इनकी चर्बी निकल जाएगी अभी। तो मैं सब भाइयों को, सब बुज़ुर्गों को, मेरे नौजवान साथियों को, मेरे साथियों को, मेरे रिटायरमेंट बंधुओं को, मैं दोनों हाथ जोड़ के मेरी विनती है आपसे, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये वाला मौका मत खोना। आप पंजे पे बटन दबाओ। इसी AK-47 ना, AK-47 है हमारी, AK-47 यही है। पंजे के सामने बहुत उसको प्रेस कर दो। आपको नहीं भी पता चलता पंजा कहाँ, उधर एजेंट होते हैं बैठे हुए, भाई मेरे को पंजे वाला बटन दिखाओ, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। ओके, घबराइए मत, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये हमारे को अधिकार है, हम अपना वोट कहीं भी डाल सकते हैं। मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, निवेदन करता हूँ, मेरी विनती है आपसे दोनों हाथ जोड़ के, आप बीजेपी को वोट मत दो। बाकी आगे जहाँ तो आपकी मर्जी है उधर डाल दो, जहाँ आपकी मर्जी है, नोटा पे डाल दो, कांग्रेस को डालो, कहीं भी डाल दो, लेकिन बीजेपी को इस बार वोट मत दो। हमने 2 बार वोट देके हमने बहुत धोखा खाया है, हमारे बच्चों का फ्यूचर डिस्ट्रॉय करके रख दिया। जो 4 साल की भर्ती कुछ नहीं है, ये बिल्कुल ख़त्म करना चाहता है। हमारी पेंशनें, हमारे बेनिफिट, और शहीद का दर्जा नहीं है,
आपको पता होगा कि दो लड़के, एक पंजाब का एक महाराष्ट्र का शहीद हुआ है, उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। उसकी डेड बॉडी ऐसे लाए जैसे कोई अननोन पर्सन कहीं मरा हुआ मिलता है ना सड़क के ऊपर, ऐसे डेड बॉडी ला के वो मैं सल्यूट करता हूँ पंजाब के चीफ मिनिस्टर को, जिन्होंने उसको सलामी दी है और उसको बेनिफिट दिया 1 करोड़ रुपए का। धन्यवाद है उसका, सल्यूट करता हूँ उनको। मैं इसलिए बोलता हूँ कि ये सरकार किसानों के लिए, जवानों के लिए, खासकर मिलिट्री मैन के लिए जितनी भी सर्विस है उसके लिए बहुत ख़तरनाक है। आप सुधर जाओ, ये मौका आपका, बटन यही AK-47 हमारी, बटन दबाओ कांग्रेस, पंजे के ऊपर। जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल।